हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ये है मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स के बेसिस पर मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा। ठीक है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको हर एक लॉजिक का पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। ये आपको पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो गाइस, पहले देखते हैं कि मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है। तो एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ ताकि मेरे को ट्रेंड पता चले कि फिलहाल कौन सा ट्रेंड है। ये एक लोअर लो था और लोअर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि लोअर हाई पॉइंट ये है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि लोअर हाई का ब्रेकआउट होने में बायर्स फेल हो गए, मतलब बायर्स फेल हो गए लोअर हाई का ब्रेकआउट करने में। जैसे कि स्ट्रक्चर ये था, ये लोअर लो था, ये था लोअर हाई एंड ये लोअर लो। तो ये एक डाउन ट्रेंड है। और ये जो लोअर हाई है वहाँ से सेलर ने एक डाउन का पैटर्न बनाया, इवनिंग स्टार। उसके बाद बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे। तो अगर ये कैंडल रेड बनता है तो मार्केट का टारगेट ये होगा। ठीक है। तो हम सिर्फ डाउन के ट्रेड्स करेंगे। अब देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज्ड होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं ट्रेड करना चाहूँगा सेलर का। ठीक है। देखो, यहाँ से मैंने एक पुट का ट्रेड करा है। क्यों करा है मैंने ट्रेड? क्योंकि रीज़न सिंपल है, स्टोरी डाउन की हो चुकी है। जैसे कि मार्केट में डबल टॉप पैटर्न बना है, ये वाला एक डबल टॉप पैटर्न है और ये बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है क्योंकि ये लोअर हाई पे बना है। इवनिंग स्टार बना, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स हमें कंटिन्यूशन दे रहे हैं। और यहाँ पर सेलर जो है वो स्ट्रांग है। सेलर यहाँ पे खुद से भी स्ट्रांग है और वो बायर से भी स्ट्रांग है। और ये बायर जो है वो सेलर से तो वीक ही है। स्ट्रांग सेलर्स बायर को डोमिनेट कर रहे हैं। टारगेट में गैप है और यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला और ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ सेलर्स के एरिया में। तो यहाँ से मैंने पुट का ट्रेड करा। ठीक है। आई होप आपको इस ट्रेड का लॉजिक पता चला होगा। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। गाइज, यहाँ पर हम वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सेलर है वो वीक हो गए। अगर सेलर वीक हो जाते तो हमें वेट करना होता है। जैसे कि ये खुद से भी वीक है, अभी भी वो बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग है, बट इनफ नहीं है वो। अगर ये कैंडल और थोड़ा इंक्रीज होता ना, एक डिसेंट कैंडल बनना चाहिए था, तो ही मैं यहाँ पे ट्रेड करता इस कैंडल पर पुट का। ठीक है। बट अभी वेट करूंगा मैं और एक कैंडल का। जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये जो है स्टोरी वो डाउन की है और मार्केट का टारगेट मैं ड्रॉ ही करता हूँ। मार्केट डेफिनेटली यहाँ तक आएगा न्यू लोअर लो क्रिएट करने के लिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल टॉप पैटर्न बना है। अगर वो लोअर हाई पे या हायर लो पे बनता है तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अब डेफिनेटली नीचे जा सकता है। ओके। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाया, डोजी क्रिएट करा। तो अगेन वेट करेंगे क्योंकि सेलर यहाँ पे वीक हो चुके हैं। सेलर दोनों से वीक है, खुद से भी वीक है और बायर से भी वीक है। इसका मतलब वेट करना है हमें। तो मैं इस कैंडल को क्रिएट होने देता हूँ। अगर ये कैंडल बायर का बनता है तो फिर हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना है क्योंकि स्टोरी डाउन की है। अगर यही कैंडल सेलर का बनता है तो हम वैसे भी सेलर को ही फॉलो करने वाले हैं क्योंकि मार्केट में स्टोरी मैटर करती है। ओके। अब देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनता है और क्या ये कैंडल वीक होगा या स्ट्रांग होगा। वो उस पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या होगा। ओके। तो फिलहाल इस कैंडल को क्लोज्ड होने देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ग्रीन कैंडल बन रहा है और ये बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बना है। ओके। यहाँ पर मैं रिवर्सल का ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि गाइस यहाँ पर बायर जो है वो खुद से भी स्ट्रांग है और सेलर से भी बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने एक अप का पैटर्न क्रिएट करा। तो क्या हुआ है कि अगर
ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट सिर्फ एग्जॉस्टेड कैंडल है ये समझ के हम ट्रेड नहीं कर सकते पुट का, क्योंकि जो सेलर का लास्ट कैंडल है वो बहुत ही वीक है। तो मैं सेलर का साथ नहीं दे सकता हूँ जब तक सेलर आएंगे नहीं तब तक। अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये बायर रिट्रेसमेंट बनेंगे, फिर अगेन हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। एक्चुअली ये कैंडल वैसे रेड ही बनना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल का जो ओपनिंग है एग्जैक्टली सेलर के लेवल पे है। तो डेफिनेटली ये कैंडल रेड बन सकता है, बट श्योर नहीं था मैं, इस वजह से यहाँ पर मैंने वेट करा। ओके, तो अगर ये सेलर स्ट्रांग आते हैं तो फिर हम यहाँ पे सेलर का ही ट्रेड करना चाहेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि सेलर खुद से स्ट्रांग हो गए और वो बायर से भी स्ट्रांग हो गए। स्टोरी डाउन है और ये बायर जो है वो रिट्रेस हो गए। डाउन की स्टोरी है, ट्रेंड है डाउन का, तो अप का पैटर्न, तो ये बायर डेफिनेटली उसमें क्या बनेंगे, रिट्रेसमेंट बनेंगे। और सेलर ने वैसे भी कंटिन्यूशन दिया है। सेलर यहाँ पर खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बायर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग है, उन्होंने इसको डोमिनेट भी करा है बायर्स को। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये कैंडल रेड बन ही सकता है। ठीक है, तो गाइज ये भी हमारा दूसरा ट्रेड था और ये भी विन होने जा रहा है। अगर आप प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कैंडल अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो फिर यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो ये दूसरा ट्रेड हमारा विन हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर गाइज मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ है कि सेलर स्ट्रांग है बायर से बट खुद से वीक हो गए। स्टिल ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि ये कैंडल बायर्स के एरिया में ओपन हुआ है, कैंडल ने सपोर्ट लिया है यहाँ से, तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। अब अगर ये कैंडल ऊपर जाता और किसी लेवल से, मतलब ये एक लेवल था, अगर इसको टच करता तो वहाँ से मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ पुट का ट्रेड करता, बट कैंडल ऊपर गया ही नहीं, कैंडल आ गया नीचे, यानी कि हमें वेट करना है। देखो गाइस, जो हम सोच रहे थे स्टोरी वही यहाँ पे हो रहा है। मैंने यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही बोला था कि मार्केट का टारगेट होगा ये। अगर आपको मार्केट का टारगेट मालूम है, अगर आपको स्टोरी मालूम है, तो जस्ट आपको पावर को फॉलो करना है। ठीक है, अगर पावर को आपने फॉलो कर दिया तो क्या हो जाएगा कि आपके ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अभी फिलहाल ये कैंडल ऊपर ही जा रहा है, एक सेलर का ऊपर से स्ट्रांग पुश चाहिए तभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ यहाँ पे पुट का, क्योंकि ये कैंडल एग्जैक्टली बायर्स के एरिया पे, बायर के पॉइंट पे क्लोज्ड हुआ है। यहाँ से बायर की मोमेंटम ऊपर गई थी और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कैंडल ओपन हुआ है, ये ग्रीन कैंडल। तो गाइज मतलब सॉरी, ये कैंडल ग्रीन बन रहा है क्योंकि सपोर्ट पे ओपनिंग है। तो यहाँ पर सेलर का ट्रेड करना थोड़ा सा दिक्कत वाला पॉइंट है, तो वेट करता हूँ मैं। अगर यहाँ पे बायर का कैंडल बनता है तो फिर मैं रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि स्टोरी डाउन की है, मार्केट में एक या दो बायर क्या बन सकते हैं, रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर एक्चुअली रिवर्सल करना चाहिए, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करना चाहिए। अगर ये कैंडल ऊपर जाता है, जैसे कि ठीक है मैं 45 से ही पुट का ट्रेड करता हूँ। एक्चुअली मुझे एक अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए था, रेजिस्टेंस लेवल से मुझे पुट का ट्रेड करना था, और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था, ये वाला। तो ये कैंडल वहाँ तक गया नहीं, बट मुझे लगा कि वहाँ तक कैंडल जाएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही वो टाइम पास कर रहा था। तो मैंने ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है ना, उसका सहारा ले लिया ट्रेड करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या इसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर जो आया है वो सपोर्ट लेवल से आया है, बट वो बायर जो है वो वीक आ चुके हैं, जैसे कि ये खुद से भी वीक हो गए और वो सेलर के लास्ट कैंडल से भी वीक हो गए। ठीक है, अगर ये कैंडल गैप अप ओपन होता तो बहुत ज़्यादा श्योर होता मैं। ठीक है, इसमें श्योर था, बट मेरे को एंट्री चाहिए थी, सॉरी इस पॉइंट से एंट्री चाहिए थी, मतलब यहाँ से मेरे को पुट का ट्रेड करना था, बट ये कैंडल ऊपर नहीं गया तो मैंने बीच में से ही ट्रेड लगाया, तो थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन था। ठीक है,
स्टिल ये कैंडल मतलब जो लेवल मैंने 45 का लगाया था उसको कैंडल रिस्पेक्ट करा है, क्योंकि बायर वीक हो चुके थे और सेलर वैसे भी स्ट्रांग थे, तो ऊपर से वो रिजेक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये मार्केट का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो इसको ब्रेक तो नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो फिर हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। अभी भी टारगेट पेंडिंग है, तो ट्रेड करना है तो सिर्फ सेलर का ही करना है। देखते हैं ये कैंडल क्या बनता है। देखो ये कैंडल अभी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा था बट ठीक है, ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कंटिन्यूशन तो दिया है सेलर्स ने। देखो स्टोरी डाउन की है, मोमेंटम है, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। ये कंटिन्यूशन कैंडल जो है वो वीक कैसे हो सकता है, खुद से बहुत ज़्यादा वीक है और अपोजिट पार्टी से भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अपोजिट पार्टी यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है, समझ रहे हो। यानी कि इस कैंडल पे पुट का ट्रेड नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अभी इस कैंडल का देखते हैं कि क्या सेलर आते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर सेलर्स आ जाते हैं स्ट्रांगली तो मैं पुट का ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि बायर के पास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि सेलर वीक हो गए थे दोनों से, तो अगर बायर्स को आना था तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। अगर वो नहीं जा रहे तो इसका मतलब सेलर मार्केट को फिर से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पर सेलर इंक्रीज हो गए, ये खुद से भी इंक्रीज्ड है और बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज्ड है, बट ये जो सेलर्स है उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा। इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए थी सेलर के कैंडल को, बट फेल हो गए वो, यानी कि वेट करूंगा मैं। देखो जब तक आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तब तक वेट करना है, पेशेंटली वेट करना है, क्योंकि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा। ठीक है, उसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। अगर आप कहीं पे भी ट्रेड कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी खराब कर रहे हो तो आपको डीमोटिवेशन भी आएगा और आपका लॉस भी हो सकता है। इस वजह से ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था, ये कैंडल कंटिन्यूशन दिया है बट टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया, इस वजह से यहाँ पर मैंने क्या करा, ट्रेड नहीं करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बना है, आरआरसी बना है, लोअर लो फेल हो चुका है। जैसे कि ये लोअर लो था, यहाँ से बायर आ गए, अगेन उसका ब्रेकआउट करने में सेलर फेल हो गए, अगेन यहाँ पे राइट लेग में क्या बना, अप का पैटर्न बना है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैंने यहाँ पे बताया था कि ये वाला टारगेट है, ये टारगेट डन हुआ। अब अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूशन आता है तो फिर टारगेट हो जाएगा ये ऊपर का पॉइंट। देखो यहाँ तक मार्केट अब जा सकता है, क्योंकि मार्केट वहाँ से गिरा था। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि ये आपका डब्ल्यू पैटर्न बना है और ये जो नेकलाइन थी उसका ब्रेकआउट हुआ। अगर ये कैंडल रिट्रेस हो जाता है और फिर बायर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं, एक बार बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब ये सेलर्स आ चुके हैं बट इसके बाद भी हम ट्रेड नहीं कर सकते, जब तक बायर्स हमें कंटिन्यूशन नहीं देते तब तक कुछ नहीं करना होता है। फिलहाल यहाँ पर मैं वेट ही करूँगा। ठीक है गाइज, क्योंकि क्या है कि जब तक कंटिन्यूशन नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कर सकते, और अगर बायर्स कंटिन्यूशन देते हैं तो उनका टास्क क्या होगा, ये जो नेकलाइन मैंने ड्रॉ करी है ना डब्ल्यू पैटर्न की, तो उसके ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा बायर्स को, तभी वो ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज स्टोरी डाउन का ही रहेगा। अगर यही कैंडल ये न्यू लोअर लो क्रिएट करता है ना तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो जाएगा और मार्केट फिर से नीचे गिरेगा। ये कैंडल एक प्रॉपर कंटिन्यूशन देना चाहिए, तभी हम सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था बट मुझे प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इस वजह से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, कोई सजेशन हो तो कमेंट कर लेना और कोई डाउट हो तो डीएम कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।